दोस्तों आज पेश है अंगार। ये कवर चित्र है दोस्तों। गोवा को ख़त्म करने का डायमंड नेपाल पहुंचा, जहां दुश्मनों ने उसे मारने की कोई कसर नहीं रख छोड़ी थी, लेकिन एन मौके पर गुफरान ने उसकी मदद की। डॉक्टर किस्मी ने डॉक्टर को डायनामाइट को नया जीवन दिया। ठहरा डायनामाइट गलत हरकत की तो किस्मी दम तोड़ देगी, लेकिन दुश्मनों ने यहाँ खोज निकाला। कहाँ है वो? खामोशी से आगे बढ़ते रहो डायनामाइट। जल्दी ही किस्मी से मुलाकात होगी। ऑपरेशन वर्ल्ड में पड़ा आगे बढ़े। एक डायनामाइट और गुफरान की कहानी एक जबरदस्त हरकत में आई। थरा उठे दोनों और गिरते ही संभल गए। टैंको ने चाकू खींचकर मारा। चीख उठी निविया। आह! डायनामाइट पर झपटा चाकू। हल्की सी झुकाट देकर बच गया डायनामाइट। आह! लेकिन निविया में दस संभल न सकी। चाकू उसकी बाह में आ धंसा। निविया, बहुत दर्द हो रहा ना? खुशी का दर्द है डायनामाइट, तुम्हारे लगता तो ज़्यादा दर्द होता। उधर गुफरान, निविया बेटी को तुमने चाकू मारा, मैं तुम्हारी वह गत करूँगा, तुम्हारी आत्मा भी थर्रा उठेगी। सच में बूढ़ी हड्डियों में अब तक बहुत जान बची थी। थर्रा उठे दोनों, लेकिन इस बार गुफरान मात खा गया, पकड़ा गया। दीवार पर दे मारा इसे। संभल न सका गुफरान। दीवार से टकरा कर बेहोश होते चले गए वो। अब डायनामाइट की ओर लपके हुए। निविया तो की डायनामाइट। फुर्ती से दुश्मनों की तरफ पलटा डायनामाइट। फिर संभलने का मौका नहीं मिला दुश्मनों को। किसके आदमी हो तुम? आह! निविया भी फारस में आ चुकी थी। किसने भेजा तुम्हें? किसी की जुबान न खोली। डायनामाइट ने रिवॉल्वर उठा लिया। डायनामाइट ने, जवाब दो वरना हमेशा के लिए खामोश कर दूंगा। तभी बजूका की किक से रिवॉल्वर से टकराई और निशाना बना, लेकिन टेंट को बचा ना सका। मौत इसी तरह लिखी थी शायद। बजूका का दिल हथौड़े की तरह सीने से टकराया। अब तुम मौत के करीब हो कमबख्त। नहीं, मुझे मत मारो, मैं सब बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। और विविधि भरी आंखों की तरह विद भारती की तरह बचता चला गया वह। जब से शांत हुआ, डायनामाइट का हाथ हवा में लहराया। अब इनका क्या करोगे डायनामाइट? बांध दो और गुफरान बाबा को संभालो। मैं किसी को देखता हूँ। एक कक्ष में किस्मी मिल गई। किस्मी ने फौरन बंधन मुक्त किया डायनामाइट ने। सब ठीक तो है डायनामाइट? हाँ हाँ, आओ हमारे साथ। अंदर गुफरान बाबा को हंसा चुका थे। इस लाश का क्या होगा? बाबा पुलिस में को खबर करें? ना बेटी ना, इसे ठिकाने लगाना होगा। और इस जिंदा शख्स का क्या होगा? इसे अपने साथ ले जाऊंगा दुश्मनों की माद में। दुश्मनों से लोहा लेने में अपनी योजना का अंतिम रूप देने लगे सभी। उधर गुड बोले परेशानी से चलकदमी कर रहा था। बजूका अब तक किसी की खबर नहीं। मुसीबत में ना पड़ गए हो?
एक छलावे की तरह फ़ोन पर झपटा। मछुआ किस्मी मैक्सन पर निगाह रखो। मगर आधे घंटे बाद बजूका ने टैंक को निकले तो आधे घंटे बाद मैं बेजूका और टैंक को ने निकाले तो समझ गया चीफ किस्मी मैनसन को बम से उड़ा दिया जाएगा। मछुआ ऐसा जाल फैलाएगा कि डायनामाइट फटने से पहले ही दम तोड़ देगा। ठीक इसी वक्त किस्मी मैनसन में सावधानी से काम लेना डायनामाइट बड़े खतरनाक हुए। बाबा हमारे फुल प्रोग्राम के आगे हार मान जाएंगे। चल बजूका जी। और तूफानी गति से चल पड़ी एम्बुलेंस। एक जोड़ी आंखें चमक पैदा हो गई एम्बुलेंस को देखकर। बजूका ड्राइंग कर रहा है यानी डायनामाइट मारा गया। फिर जो ही एम्बुलेंस नज़दीक रुकी, ठहरो ठहरो, चिंतित हो उठा मछुआरा, गड़बड़ लगती है। अगले ही फुलवा की टाकी निकाल लिया उसने। हेलो हेलो डॉग स्क्वाड डायरीवे 16 पर गुजर रही है, ब्लू एम्बुलेंस को रोको। एम्बुलेंस में ये तुम्हें कौन रोक रहा था बजूका? मछुआ हमारे गैंग का एक कार्यकर्ता। ओह, इसके आगे खबर कर दी होगी थोड़ी देर में। सामने डॉग स्वाट खड़ी है, डायनामाइट चलाते हुए निकल जाओ। बजूका ने वैसा ही किया। दर्जनों डॉग स्वाट कर्मी कुचले गए और बचे खुचे उनके पीछे लग गए। शूट हिम, फायर। गुस्से से बड़ा कूटा डायनामाइट, तेज ब्रेक लगाओ बजूका, इन्हें सबको सबक सिखाना पड़ेगा। दांत जमा कर ब्रेक लगाई बजूका ने। जीप रुक गई। परिणाम स्वरूप धड़ात और छलावे की तरह बाहर आ गया डायनामाइट। खामोशी से बैठे रहना बजूका, वरना नहीं मैं कुछ हरकत नहीं करूँगा। तभी डायनामाइट लाल डोरा किया तो हरगिज नहीं बचेगा। संभल न सका डायनामाइट। और अचानक जो हुआ हमला, इसके बाद डायनामाइट को संभल पाता चारों ओर से गिर गया। ब्लड डॉग स्वेट झपट पड़ी उन पर। एन मौके पर स्प्रिंग की गुड्डे की तरह उछलता चला गया। वह आपस में टकराए जबकि उछलता हुआ एक बांस के निकट आकर गिरा डायनामाइट। फिर उसने बांस लिए दुश्मनों पर टूट पड़ा डायनामाइट। सिर खुल गया एक का। पेट पकड़ के दोहरा हो गया एक। बाप रे, डॉग स्वाट पर भारी पड़ता चला गया डायनामाइट। उधर एम्बुलेंस के निकट आकर रुकी एक मोटरसाइकिल। मछुआ, बजूका, ये क्या हो रहा है बजूका? डोर खोलो, समझ जाओ। और डोर खुला तो चौक उठा मछुआ। तुम्हें बांध रखा है बजूका, मैं डायनामाइट को शूट कर दूंगा। नहीं ऐसा गजब मत करना मछुआ। मौत की सफेदी पुती थी बजूका के चेहरे पर। मेरे सीने में डायनामाइट बंधा है जिसका रिमोट डायनामाइट के पास है। अगर वह मर गया तो हम भी नहीं बचेंगे। उफ, ऐसा किया उसने। तुम्हें तो वैसे भी मार सकता था वो। लेकिन वह मुझे चीफ गोडसे के पास भेजना चाहता है। बस जैसे ही मैं चीफ के निकट पहुंचूंगा, बाहर से रिमोट दबा के हमें ख़त्म कर देगा। ओह, फुल प्राण हटंगड का मारा गया। अब आहिस्ता आहिस्ता मुझे खोल दो। ये रिस्क हमें लेना होगा। अभी लो। आज़ाद हो गया बजूका। अब फुर्ती से बेल्ट के पास खोल दे दोस्त। तू रुक जाओ मछुआ, वरना बारूदी जाल
पटकर रह जाएगा। बस्तूर अपने काम में लगा था मछुआ। डार्क स्वेट को ख़त्म कर डार्क डायनामिट आ पहुंचा। ये नहीं मानेंगे तुम। अगले ही पल बड़ाम और चीतलों में बट गया मछुआ और बजूका का शैतानी जिस्म। गोडसे को अब अकेले बास तक पहुंचना होगा। पैदल ही चल पड़ा डायनामिट। उधर रास्ते में अस्तबल एक घोड़ा मिल जाए तो सफ़र में आसानी होगी। और अस्तबल की दीवार पर फांद गया बजुआ। फिर एक अरबी घोड़ा लेकर हवा हो लिया। घोड़ा लेकर भाग रहा है और पैरी बेचारा चीखता रह गया। अब तेरे फरिश्ते भी डायनामिट को छू नहीं पाएंगे। तूफान की गति से दौड़ रहा था घोड़ा। गोडसे के बाद में ख़त्म करना है मुझे, वरना किसी खतरे के बादल बनते रहेंगे। उधर लाल डोरे के जिस्म में अब तक कुछ सीने में बाकी सांसें थी। उसने बतिया रहा था, वो चीफ, हम सब मारे जा चुके हैं। डायनामिट अब आपकी की तलाश में आ रहा है। और खामोश कुत्तों के सरदार, इतने ताकतवर होकर तुम एक आदमी से पिट गए, धिक्कार है। चीफ, मैं मर रहा हूँ। चीफ, अलविदा। तुम्हें तो कभी पहले ही मर जाना चाहिए था। और गुस्से से लाल हुआ वह अपने विशेष कक्ष में पहुंचा। गोडसे, हिंकांग, ये आदमी मुझे जिंदा चाहिए। जाओ, इसी ओर आ रहा है ये। चीफ, राइट चीफ, मेरे हाथों ये हरगिज नहीं बचेगा। उधर डायनामिट तूफानी रफ्तार से मंजिल की ओर बढ़ रहा था। पुल पर गोडसे का अड्डा है, सावधान रहना होगा। तभी चौंका वो। एक विचित्र भाला झपट पड़ा उस पर। ये कौन है? फुर्ती से संभला डायनामिट और भाले के टुकड़े टुकड़े कर दिए। भाला लकड़ी का प्राचीन नेपाली शब्द कला, युद्ध कला में माहिर किंगकांग का फेंका था वह भाला। किंगकांग को तुझे मारना नहीं डायनामिट, वरना तुझे भाले का निशाना कभी न चूकता। खिसियानी बिल्ली की तरह खंबा नोचा करती है किंगकांग। तो यह देख मेरा निशाना। और सच्चा निशाना घोड़े के माथे पर धसा। तड़ाक! आह, बेचारा। और उप नदी में लुढ़कता दुबकता चला गया घोड़ा, जबकि डायनामिट बाल बाल बचा गहरी खाई नदी में गिरने से। ओह! अठासा लगा हुआ किंगकांग, मैं चाहूँ तो तुझे चुटकियों में मसल दूँ, लेकिन अब ऐसा करोगे नहीं किंगकांग, क्योंकि अब तुम मेरे हाथ में मसले जाओगे। कुछ नहीं समझ पाया बेचारा किंगकांग, और जब समझा तो पिट पिट कर बेदम हो चुका था। बहुत कमज़ोर कुत्ते पाल रखी है, गोडबोले ने। भड़ास तो ऐसे निकाल लो किंगकांग। सचमुच वार कर बैठा वो। इतना कमज़ोर मत समझना किंगकांग डायनामिट, मैं तुझे जीवित ले जाने आया था, कभी का मार देता होता। डायनामिट के खोचे में ले जाकर रहा किंगकांग। चीफ, तुझे अपने हाथों सजा देंगे। तभी किंगकांग को तेज इसे ऊपर खींचा। डायनामिट को ने धराशायी हो उठा किंगकांग। फुर्ती से संभला डायनामिट, वो तिनके की तरह उठा लिया किंगकांग को। अब तेरे जिस्म में भूखे घड़ियालों का भोजन बनाऊंगा किंगकांग। घायल सांप को जीव छोड़ना डायनामिट के असूलों के खिलाफ है किंगकांग। सारी अलविदा। और कोई नहीं बचा सका भूखे घड़ियालों की तितल बाटी। जुट गए घड़ियाल और डायनामिट तेजी से अपनी मंजिल की ओर बढ़ता रहा। उधर बेसब्री से हिचकांग का इंतजार कर रहा था। गुड़ बोले, जी बस।
टर्की में हमारे आदमी मार डाला उसने, और तुम हाथ पर हाथ रखे अपनी मौत का इंतजार कर रहे हो क्यों? नहीं मैडम हिंग उसे लाता ही होगा। फौरन उसकी खबर, मौत की खबर हो तो हमें गुड बाय। फोन कट गया। तभी चोखा गुड बोले, डायनामाइट अकेला ही हिंग और अंगार की तरह सुरख उठे गोड बोले की आंखें। गोड बोले, तेरे सीने में अंगार भर देगा डायनामाइट। इस भूल भुलैया में तू मुझे गिन गिन कर बदला लूंगा मैं। और इधर फरार मजबूत दरवाजे को तोड़ डाला डायनामाइट ने और दरदराता हुआ अंदर घुस गया। कमाल है, सभी दरवाजे बंद हैं। अजीब है, विचित्र आवाज़ सुननाई पड़ रही है। दोनों दीवारें नज़दीक आ रही हैं। डायनामाइट ने गौर से देखा तो देखने लगा और बहुत कमज़ोर है बेचारा। ठीक तभी फौलादी गुस्से ने हरकत आई और जगलर इतना कमज़ोर नहीं डायनामाइट जितना तूने अनुमान लगाया है। वो धोखा खा गया जगलर, और फिर संभलने का मौका नहीं मिला जगलर को सचमुच। और गौर से देख, मौत के स्वागत में बाएं फैलाई खड़ी है नीचे। नहीं, कोई दरवाज़ा खोलना होगा। चौक पड़ा डायनामाइट। धोखा, गेट की जगह दीवार है। और जैसे ही गेट पर प्रहार किया, एक एक करके सभी गेट चेक कर डाले। उसने आखिरी बचा था और दोनों दीवारें उसे चिपकाने की। आखिरी गेट खुल गया उसे प्रहार से। ओह! जो ही डायनामाइट अंदर दाखिल हुआ, दीवार आपस में जा टकराई और पल भर की देर जान ले लेती। और अंधेरी सर्पाकार गलियों से धुआंधार दौड़ता जा रहा था डायनामाइट। जाने कहाँ खत्म होंगी ये दीवारें, ये सुरंग। और बेतहासाकार दौड़ी जा रही थी। किसी तरह पाक बॉर्डर पर पहुंच जाऊं तो जान बच सके। पाकिस्तान। एक चीख उठाओ तेजाबा। चालाक डायनामाइट खड़ा था रास्ता रोके। चीखो टर्की, और जोर से चीखो, क्योंकि जल्दी तुम्हारी ट्रैक्टर बंद होने वाली है। और स्टीयरिंग में शराबियों की तरह लहराने लगी उसके। वो सचमुच नहीं रुकी थी। डायनामाइट की टक्कर मारते हुए आगे बढ़ गई। ज़्यादा दूर नहीं, फलांग पर सांड की तरह जा टकराई एक पेड़ से। टायर ब्लास्ट। और एक ठिनक उठाओ, यहाँ तो कोई दीवार नहीं। वेलकम डायनामाइट। यहाँ तुम्हारी लाश ही बाहर जाएगी चील कौए को भोजन बनने। और 10 सेकंड में लेज़र बीम तुम्हारी ओर लपटेंगी, और एक के बाद एक, और अंत में तुम राख में बदल जाओगे। हा हा हा। दिमाग बड़ी तेजी से काम कर रहा था डायनामाइट का। ये जालीदार खिड़की बाहर निकलने में मार्ग हो सकती है। और अगले ही क्षण जंप लगाकर खिड़की खींच ली डायनामाइट ने। गुड। और बड़ी फुर्ती से ऊपर चढ़ता गया। बड़ी तगड़ी सुरक्षा के बीच में छिपा है गुड बोले। इतनी सुरक्षा में पीएम को भी नहीं हासिल। कुछ सेकंड बाद दरवाज़ा खुला। ओ तुम जिंदा हो निसंदेह। मूर्ख तेरी, शायद मेरे हाथ मौत लिखी है। गलत मौत को मौत से न डराओ गुड बोले। तुम्हारे अपराधों का अंत हुआ चाहता हूँ गुड बोले। अपनी गार्ड मैडम
टर्की को याद कर ले। कुत्ता फुर्ती से समला गुड़ बोले और गुप्त द्वार खोला उसने। और फिर बेतला दौड़ता चला गया। हप मैडम टर्की को खबर करनी होगी। डायनामाइट भूत की तरह उसके पीछे लगा था। रुक जाओ गुड़ बोले, वरना बम से उड़ा दूंगा नहीं। और हड़बड़ाए कुत्ते की तरह हाँफते हुए फोन लाने लगा वो। हेलो मैडम टर्की, डायनामाइट ने ठिकाने को तहस नहस कर डाला। मेरी जान खतरे में है। अपना 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 ख्याल रखिए। और छत पर बने हेलीपैड तक जा पहुंचा वो। अब तो मुझे हेलीकॉप्टर का सहारा है। और आनंद फन हेलीकॉप्टर लेकर उड़ गया। ओह, भाग गया। एन वक्त पर डायनामाइट पहुंचा और हेलीकॉप्टर पर दे मारा डायनामाइट ने बम। बुरे कामों का बुरा नतीजा हुआ करता है गुड बोले। वो डायनामाइट अपनी करामाती बेल्ट से लटक कर नीचे उतरता चला गया। और कुछ देर बाद फोन पर बात कर रहा था। जी बाबा, गुड बोले, ख़त्म हो गया टर्की वाकी टाकी में जल्दी ख़त्म हो गया है। ट्राकी बाकी है टर्की बाकी है, मैं जल्दी लौटूंगा। टेक केयर सन, गुड लक। और बोखलाहट में दंदनाता फोन किए जा रही थी टर्की। झंझनाट देवालय के पास सख्त पहरा लगा दो। जी, जो भी पास फटके की कोशिश करे उसे शूट कर दो। राइट मैडम। और जन देवालय के मुख्य सुरक्षा प्रहरी। अभी तो दूर दूर तक कोई साया सन्नाटा छाया है। ये मैडम भी यूं ही तंग करती रहती है देवालय के अंदर। हेलो मिस हेरिस, कैसी हैं आप? बढ़िया। डायनामाइट को तुम कोई खबर भेजी मैडम? बस आज मैं उसकी कब्र खोदने वाली हूँ, फिर हम नए चीफ का चुनाव करना होगा। ऊपर किसी को देख झंझनाट की आंखें सिकुड़ गई। ओह, कोई आकर रेखा गायब हो गया। गड़बड़, नीचे चल कर देखता हूँ। डायनामाइट देवालय तक जा पहुँचा था। चप्पे चप्पे पैरा था। पीछे देखता हूँ और बेआवाज़ अजगर की तरह लेटता हुआ देवालय के पिछवाड़े चलूँ जहाँ डायनामाइट पीछे। हप यहाँ पैरा नहीं है, यहाँ से जाना ठीक होगा। अभी फिर वो पहले डायनामाइट को अगला कदम उठा पाता, इससे पहले शैतान का पंजा को चलने के लिए बढ़ा। तेजाब। दोस्तों, अगली कौन सा तेजाब